गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका नियर एंड डियर राहुल। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स से। तो देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब किसी फंक्शनों का सम या उनके साथ किसी कांस्टेंट की गुना होती है तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में उसे अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ फंक्शन में दे रखा है ए एफ टी। यदि हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो हम ए को बाहर ला सकते हैं इस तरह से, और एल एफ टी। यदि कई दो फंक्शनों का जोड़ हो, जैसे कि इसमें लिखा है, तो भी हम पहले लाप्लास निकाल सकते हैं और फिर जोड़ सकते हैं, या इकट्ठे जोड़ने के बाद लाप्लास निकाल सकते हैं। जैसे पहले फर्स्ट साइड यानी राइट साइड में क्या है, दोनों फंक्शनों को जोड़ा, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया। इसमें क्या किया है, अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है और फिर उनको जोड़ दिया गया है। तो ये क्या है, हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी आपको अच्छी लगे वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वहाँ यूज होगी जहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एफ टी का मतलब यहाँ होगा या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या फिर कोई पोलिनोमियल होगा, वहाँ हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि सबसे पहले जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको छोड़कर जो एफ टी है उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, और फिर ई ए टी को ध्यान से देखना पड़ेगा। यदि वो पॉजिटिव है तो एस में से माइनस ए करना पड़ेगा जितनी भी ई की पावर टी के साथ होगी, और यदि वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इससे उसका स्केल चेंज हो जाएगा। इसको कहेंगे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन बाय टी एन, ऐसा है जब भी किसी फंक्शन एफ टी को टी की पावर एन से गुना किया जाता है तो एफ टी कैसा होगा, एफ टी होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें क्या करना होगा, जो टी की पावर एन है उसको छोड़ने के बाद जो एफ टी है उसका एफ एस निकालना पड़ेगा, और टी की जितनी पावर है उसका क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर एन, और उतना ही ऑर्डर का डेरिवेटिव उस एफ एस का निकालना पड़ेगा। ये हमारी है मल्टीप्लिकेशन बाय टी एन, या इसे कहते हैं डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज ऑफ द स्केल प्रॉपर्टी, यदि हमें कोई फंक्शन दे रखा है एल एफ टी जिसका हमें लाप्लास निकालना है तो क्या आएगा, एफ एस। यदि हमें टी को चेंज करना है ए टी में, उसके मल्टीपल में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1/a से क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा उस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, और s की जगह क्या रखना पड़ेगा, s/a। ये है डिवीजन ऑफ एफ टी बाई टी। यदि किसी फंक्शन का t से डिवाइड किया गया तो इसमें फंक्शन कैसा होगा, जो एफ टी होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। यदि वो पोलिनोमियल ऑफ टी हुआ तो हम उसे डिवाइड ऊपर से काट सकते हैं। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि फंक्शन कैसा होगा, वो होगा एक्सपोनेंशियल या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम उसका एफ एस निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखते हैं कि टी की 1 पावर से वो डिवाइड किया तो हमें उसका इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, एस से। यहाँ पर लोअर लिमिट क्या आएगी, एस से इन्फिनिटी, और एफ एस और डी एस प्रोवाइड बाय द इंटीग्रल एग्जिस्ट। इसे हम इंटीग्रल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन देखते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, देखो, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। इसमें शिफ्टिंग का यूज करना है। यदि हमें शिफ्टिंग का करना है तो शिफ्टिंग का 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको छोड़कर पहले इसका लाप्लास निकालना पड़ेगा, इसको छोड़कर इसका लाप्लास निकालना पड़ेगा, और इसको छोड़कर इसका। कुल मिला के शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक पहली बार भूल जाना है, केवल जो बचा हुआ फंक्शन है, जैसे पहले एग्जाम्पल में टी स्क्वायर है, इसका लाप्लास निकालना है। इसमें दूसरे में क्या निकालना है, एल इजकल टू साइन 2t का निकालना है, और इसमें कोस हाइपरबोलिक 3t का लाप्लास निकालना है। उसके बाद हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने टी स्क्वायर का निकाला तो टी स्क्वायर का क्या आ गया, 2, यानी 2 का फैक्टोरियल जितनी टी की पावर है, और s की पावर n+1 यानी 2 + 1 = 3। अब शिफ्ट करना है। शिफ्ट क्या करना है, e की पावर कितनी दे रखी है, 2
टू क्या है, पॉजिटिव, तो हमें एस में से क्या करना पड़ेगा, टू घटाना पड़ेगा। तो अब हमें उस क्वेश्चन में एस को चेंज करके उसकी जगह क्या लिखना है, एस माइनस टू। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन था, उसमें साइन टू टी निकालना। साइन टू टी क्या होता है, टू ऊपर नीचे एस स्केयर प्लस टू का स्केयर। और फिर वही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन की पावर -3 है, यदि -3 है तो उसका अपोजिट क्या होगा, प्लस। तो क्या आएगा, एस प्लस थ्री। तो एस को शिफ्ट कर देंगे एस प्लस थ्री में, और हर जगह एस की जगह एस प्लस में थ्री रख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन में था वही, हम एक कोस हाइपरबोलिक 3t का निकालना है। कोस हाइपरबोलिक 3t क्या होगा, एस स्केयर और -3 का स्केयर। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर कितनी है, 4t, वो है कितने की, प्लस, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो s शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, s से s-4, जहाँ भी s था वहाँ क्या आ जाएगा, अब s-4, s-4 और 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप, ये हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। अब है डिफरेंशियल ऑफ ए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इफ इट इज ए फंक्शन एंड एफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देन, यदि कोई फंक्शन है एफ टी किसका है, एक्सपोनेंशियल है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, हमें उसका सबसे पहले लाप्लास निकालना पड़ेगा। और लाप्लास निकालने के बाद हम देखते हैं कि एफ टी के साथ क्या गुना है, टी की पावर एन। तो क्या करना पड़ेगा, टी की पावर एन, सॉरी यहाँ माइनस का 1 और उसकी पावर एन आएगी, उसकी पावर क्या आएगी, एन, माइनस का 1 की पावर एन डी एक्स एन एन और एफ एस। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फंक्शन। सॉरी ये एक्स की जगह एस आएगा, क्या आएगा, एक्स की जगह एस, ठीक है। ये हमारी डिफरेंशिएट प्रॉपर्टी। तो इसके एग्जाम्पल हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा डिफरेंशिएट प्रॉपर्टी में, जो टी है, पोलिनोमियल है जो टी है, उसको छोड़कर किसका लाप्लास निकालना पड़ेगा, पहले ई की 2t का। ई की 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1/s-2। तो t की पावर 1 है तो इसके आगे क्या आना चाहिए, माइनस का, फिर उसका डेरिवेटिव। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, ये टी कोस टी, सॉरी नहीं प्लस ही आएगा, वहाँ पर क्या आएगा, -1 की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो टी कोस टी, इसको देखते हैं। तो d/ds s1 प्लस एस स्केयर 1 माइनस एस स्केयर 1 प्लस एस स्केयर इजकल टू 2। इसी तरह टी कोस टी का आ जाएगा s1 प्लस में एस स्केयर, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा 2s3 माइनस 6s और 1 प्लस एस स्केयर 3। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि डेरिवेटिव इक्वलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर क्या करना है, हमें टी वाले फंक्शन को छोड़ना है और बाकी का लाप्लास निकालना है, और फिर टी की जितनी पावर हो उतना ही ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें उस एफ एस का करना है। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्विलेट ई की माइनस टी साइन 2 3t और dt फॉर t इक्वल टू इन्फिनिटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले तो हमें देखना है कि यहाँ है क्या चीज़। ये एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की तरह लग रही है। यहाँ पर सिर्फ s की जगह क्या यूज हुआ है, माइनस का 1। s की जगह यहाँ क्या यूज हुआ है, माइनस का 1। तो हमें इसका लाप्लास निकाल सकते हैं और बाद में s की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस का 1। तो शेल भी सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़ देते हैं, तो t साइन स्क्वायर 3t, सबसे पहले ये क्या है, नॉन लीनियर, इसे लीनियर बनाएंगे तो साइन 2 3t को क्या बना देंगे, 1/2 1 माइनस कोस 6t। इसका लाप्लास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/s माइनस एस स्क्वायर प्लस 36। तो अब क्या है, t है, सिंगल पावर है, तो हमें पता है कांस्टेंट को बाहर रख सकते हैं और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, और उसका क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव। तो ये हमारा क्या आ गया, उसका डेरिवेटिव करते हुए।
तो आ गया होगा आपको डेरिवेटिव समझ में। 1/s का -1/s² और इसका 30s² प्लस 36 का स्केयर s² प्लस 36 माइनस 2s²। अब आगे करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल गया, t साइन स्केयर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द बेसिस डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। हमें पता है ये है डेफिनेशन, क्या है ये, यहाँ पर क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी साइन स्केयर 3t, लेकिन हमें निकालने किसकी, इसकी। तो इसका मतलब s की जगह क्या यूज होगा, 1, तो हम s की जगह 1 रख देते हैं। तो हमारा ये क्या आ गया आंसर। यहाँ से हमें क्या मिल गया, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी भी आ गई, और यदि s पैरामीटर को फिक्स कर रखा है तो वो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, t साइन 3t और कोस 3t। सबसे पहले तो लाप्लास क्या करता है कि साइन 3t और कोस 3t को लीनियर में बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके बिना लाप्लास हम नहीं निकाल सकते। तो हमने इसको कोशिश किया, तो साइन 3t को किस में चेंज कर दिया, 1/4 3 साइन t और माइनस को साइन 3t। इसी तरह कोस वाले को चेंज कर दिया 3 cos t प्लस कोस 3t। तो दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला तो क्या आ गया हमारे पास, 1/4 साइन, और इस साइन का 3 साइन स्क्वायर प्लस 9, कोस 3 का 3s s स्क्वायर प्लस 1 और कोस 3t आ गया s/s स्क्वायर प्लस 9। तो अब यूजिंग द प्रॉपर्टी, यदि किसी फंक्शन के साथ t गुना हो तो हम क्या करते हैं, उसका पहले fs निकालते हैं, फिर उसका नेगेटिव डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री का कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता। तो हम क्या करते हैं, fs का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा, इसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है। t आ गया तो हमने इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकाल दिया। -2s s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2s s स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 1/2 3s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2s स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और इसे आराम से हमने सोल्व करके लिख दिया। तो आपको ये सिंपल डेरिवेटिव किया है, क्वेश्चन फॉर्म वाला p/q से डेरिवेटिव निकाल रखा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इफ ए फंक्शन ft इज ए फंक्शन एंड fs इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यदि ft क्या हो, हमारा एक फंक्शन हो, उसका लाप्लास किससे प्रेजेंट होता है, fs से, और यदि वो t से डिवाइड हो जाए, वो ft क्या हो, किससे डिवाइड हो, t से, तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू s से लेके इन्फिनिटी और ds के रिस्पेक्ट में। आ गया होगा आपको समझ में। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है 2t, यहाँ पर लीनियर भी लग जाएगी, 2t प्लस कोस 2t कोस 3t/t और प्लस साइन t। यहाँ पर 3 फंक्शन है जो जुड़े हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फंक्शन। तो हम तीनों को मान लेते हैं। ft किसके बराबर है, ft gt और ht। ft क्या है, 2 की पावर t, gt क्या है, cos 2t माइनस cos 3t, और ht क्या है, t साइन t, यहाँ पर t और लिख लेते हैं, t साइन t। ठीक है, तो LFT निकालना पड़ेगा, तो सबका LFT निकालना पड़ेगा, तो सबका जोड़ से अलग अलग हम LFT निकाल के जोड़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले LFT, FT जो है उसका क्या आएगा, L2t। तो L2t को कैसे लिख सकते हैं, e की पावर log 2t। तो ये क्या आ जाएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आ जाएगा। e की पावर t को कैसे सोल्व कर सकते हैं, s माइनस log 2। अब GT में क्या है, ऊपर वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लीनियर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हम उसका लाप्लास निकाल लेंगे। और t क्या है, डिवाइडेशन में है, तो इसलिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऊपर वाले के fs का। तो ऊपर वाले का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन s से इन्फिनिटी और ds। cos 2t का लाप्लास क्या होता है, s स्क्वायर प्लस 4 माइनस cos 3 का होगा s स्क्वायर प्लस 9, और इसका यदि हम
इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, तो क्या आएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/2 log s स्क्वायर प्लस 9 और s इजकल टू इन्फिनिटी। log को इकट्ठा लिख देंगे तो हम क्या आ जाएगा log s स्क्वायर प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 9 इन्फिनिटी s टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा आज का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ थी। ये पांचों प्रॉपर्टी आपके बहुत काम आ सकती हैं। आप यदि इनको सीखना चाहें, यदि आपको इनमें से कोई चीज़ ना समझ में आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसे फिर दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर का एंड हुआ। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।